बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। जो भक्त होते हैं भगवान उनकी हमेशा सुरक्षा करते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है जो कि भगवान को भी बस में कर देती है। भावना में अगर भावना हो, भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है। भावना में अगर भावना हो तो वो भावना बेकार है। भावना में अगर भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। भक्ति में वो शक्ति है जो निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण साकार में परिवर्तित कर सकती है। तो अजन्मा परमात्मा को गर्भ में ला सकती है। इसलिए अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो तो निश्चित रूप से परमात्मा का स्मरण करे, उनकी भक्ति करे, उनकी सेवा करे। अपनी हर एक काम को भगवान की सेवा मान करके करे और उसकी सेवा, उसकी काम भगवान का भजन हो जाएगा। जब पांडव लोग भगवान के परम भक्त थे, दिन रात उन्हीं का स्मरण करते थे और धर्म मार्ग पर चलते। कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म को पालन करते हैं, धर्म उनकी हर तरफ से रक्षा करता है। इसलिए हमें हमेशा अपना धर्म, कर्तव्य, कर्म का पालन करना चाहिए। व्यक्ति सुखी और दुखी क्यों होता है? अपने कर्मों के चलते होता है। अगर धर्म मार्ग पर चले, सत्य और धर्म, न्याय, ये जीवन को महान बनाते हैं। कोई व्यक्ति अगर लगातार 12 वर्ष तक सत्य का पालन करेगा, सच बोलते रहेंगे, तो वो जो बोलेगा वो सिद्ध होने लगेगा, उसका वाक सिद्धि आ जाएगी। और इसीलिए संत महात्मा लोग प्रयास करते हैं कि हमसे कभी भी झूठ, अनजाने में भी झूठ न निकल जाए। ऐसे महान व्यक्तित्व आज भी भारतवर्ष में हैं। पांडव लोग भगवान के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरफ से उनकी सुरक्षा करते थे। जब पांडव लोग शिविर में सो जाते थे अपना महल में, तो भगवान कृष्ण एक छड़ी लेकर के उनकी सुरक्षा करते थे, कहीं कोई शत्रु ना आ जाए, उनका कोई हानि ना पहुंचा दे। उसी प्रकार भक्त जब अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो भक्त भी इच्छा करता है। अगर भक्त को दुख होता है तो समझना चाहिए वो भी भगवान की ही कृपा है। दुख भोगने से व्यक्ति का पापों का नाश होता है। दुख भोगने से क्या होता है? पापों का नाश होती है। और अगर सुख मिल रहा है तो किसका नाश होता है? सुख भोगने वाले को पुण्य का नाश होता है। मिले, अगर सुख मिले तो भी सही और दुख मिले तो भी सही। सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, दूर करो मैं किसे, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती,
प्राण जाए मगर प्रभु को भूलो मती। व्यक्ति दुख के समय भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाता है। कबीरदास जी लिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख में भी परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। अगर आप उनका याद करोगे तो वे भी आपको दया करेंगे। एक दिन रात्रि के समय जब पांडव सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण उनकी सुरक्षा में तैनात थे। उन्होंने देखा युधिष्ठिर जी का जो महल में दीपक जल रहा, और उन्होंने गया देखने के लिए कि युधिष्ठिर जी क्या कर रहा है। उन्होंने देखा युधिष्ठिर जी फूट फूट करके रो रहे थे। भगवान से रहा नहीं गया, पास में गए और पूछा, बड़े भैया आप रो क्यों रहे, आपको क्या दुख है? अपने राजसूय यज्ञ की चक्रवर्ती सम्राट बन गए, आपको अब क्या परेशानी है? तो युधिष्ठिर जी ने सुस्कारते हुए कहा कि कन्हैया, मेरे कारण ये इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके चलते कितने निरपराध लोग मारे गए, कितनी माताएं पुत्रहीन हो गई, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने घर उजड़ गए। इस सारे पापों का कारण मैं ही हूं, मेरे चलते ये सब हुआ। ना तो मैं राज्य की कामना करता, ना युद्ध होती। तो भगवान कृष्ण ने समझाया। अर्जुन को जब विषाद हुआ था, अर्जुन विषाद योग श्रीमद् भागवत गीता में उसमें वर्णन है। जब अर्जुन को विषाद हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दिया था, शिष्यस्ते हम साधि मां त्वं प्रपन्न। अर्जुन ने कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप शुद्ध करें।